हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चा पार्टी आप सब। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। तो बच्चा पार्टी आज जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं डेरिवेशन सीरीज के। आज हम लोग करने वाले हैं गॉस थ्योरम के ऊपर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट, मतलब कि गॉस थ्योरम को एक्सप्लेन कीजिए और साथ में इसको प्रूव कीजिए। ठीक है कि आपका जो आता है मतलब फॉर्मूला फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन, ये कहां से आता है, इसको प्रूव करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेशन को बिना किसी बकवास के। देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं पहले सेशन स्टार्ट करते हैं तो 1-2 मिनट नहीं लगभग 5 मिनट तक बकवास करते हैं। तो उन सब जगहों से बच के रहना, अभी बहुत प्रीसियस टाइम है आपका, बस पढ़ाई पे ध्यान देना। तो आइए देखिए, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं गॉस थ्योरम के ऊपर। गॉस थ्योरम होता क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, वो क्या होता है? 1/एप्सिलॉन टाइम्स। क्या होता है? 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है किसके? टोटल चार्ज ऑन द सरफेस। जो सरफेस पे टोटल चार्ज होता है उसके 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। जैसे ये कोई हमारा सरफेस है, जैसे ये कोई हमारा एक सरफेस है, इस सरफेस पे हमारा जो चार्ज है वो क्यू है, तो इस क्यू के एप्सिलॉन टाइम्स होगा टोटल फ्लक्स। मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। टोटल चार्ज बोले तो क्यू, तो 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमारा फ्लक्स बराबर क्या होगा? अच्छा, ये फ्लक्स कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, याद रखना। तो फ्लक्स बराबर 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू, मतलब यहां से हम लोग बोलेंगे क्यू बटा एप्सिलॉन। तो ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। अब ये कहां से आता है, ये कैसे आता है, इसी को जो है अभी हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? एक सरफेस लेते हैं। इसको प्रूव करने के लिए दो तरीका है, एक आर्बिट्री सरफेस है और एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, देखो जो जो हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग वर्ड में भी लिखेंगे। तो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने लिया। इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है, इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो रेडियस r है। इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस r है, चार्ज इस पे q है। अगर इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के एक छोटे से एरिया को हम लोग कट करेंगे, तो इस छोटे से एरिया का जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो जो है ds होगा। ठीक है, और मतलब एक छोटा सा एरिया ds हम लोग कट करेंगे और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा? तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में ds कैप होगा। और ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है, ये स्फेरिकल है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है हमारा क्या है? इसी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है हमारा सेम इसी डायरेक्शन में है। इस मतलब यहाँ पे हमारा ये क्या है? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बाबू? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, तो जो जो हमने लिया, हमने एक गॉसियन सरफेस लिया, तो लेट अ गॉसियन सरफेस, अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, लेट अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, सरफेस having q चार्ज प्लस q चार्ज, having प्लस q चार्ज, जिस पे क्या है? प्लस q चार्ज है, एंड रेडियस r, और क्या है? r रेडियस का। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन तो हम लोगों ने वहां पे ले ही लिया। अब देखो, जब इतना चीज हम लोगों ने कर लिया तो अब आप देखो फ्लक्स का फॉर्मूला। आप लोग फ्लक्स बराबर जानते हो। फ्लक्स बराबर क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो E डॉट ए हमारा फ्लक्स होता है। अब यहां से डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं cos थीटा होता है, तो E a cos थीटा हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? E a cos थीटा हमारा हो जाएगा। जब फ्लक्स बराबर E a cos थीटा हुआ तो यहां से हम लोग बोलेंगे E a cos थीटा, तो cos कितना? तो थीटा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करो। थोड़ा सा चेंजेस ये करना है कि ये जो फ्लक्स बराबर आपने लिखा है, ये E डॉट ए, हम लोग यहाँ पे छोटे से फ्लक्स का लेते हैं। ये जो छोटा सा एरिया है इसके लिए हम लोग फ्लक्स ले रहे हैं। तो इस छोटे से एरिया के लिए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो E ही रहेगा। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? ds कैप हो जाएगा या ds वेक्टर हो जाएगा। तो यहां से हमारा होगा E ds cos थीटा। cos थीटा एंगल 0 डिग्री है, मतलब फ्लक्स बराबर यहां से आ जाएगा E ds cos
जीरो, ई डी एस कॉस जीरो। मतलब भैया यहां से जो हमारा फ्लक्स आया, ये फ्लक्स कितना हो गया, ई डॉट डी एस हो गया। क्या हो गया, ई डॉट डी एक्स हो गया। ठीक है, इतना। अब ये जो आया इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। दोनों साइड क्या करते हैं अपन लोग, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा भैया, देखो यहाँ पे, अच्छा ये डी फाई था, याद रखो ये डी फाई था, यहाँ पे हम लोग डी फाई छोड़ दिया ना, डी फाई था, तो ये डी फाई, तो डी फाई इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। डी फाई का इंटीग्रेशन होता है फाई, तो फाई हो जाएगा, ई तो बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ds का इंटीग्रेशन s होता है, हम लोग जानते हैं ना भैया, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, तो उसी तरीके से ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू e इंटू एस होगा। s फॉर व्हाट, तो s फॉर सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया स्फेरिकल, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे बस डाल दो फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या डालोगे, 4 पाई आर स्क्वायर डाल दोगे, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, फ्लक्स बराबर क्या हो गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप लोग ले लो। अब देखो यहां से समझना, जब हम लोग ये ले लिए E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, जब अपन लोग ले लिए तो हम लोग जानते हैं E है ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है, तो भैया पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो पॉइंट चार्ज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू या फिर के बोले तो 4 पाई एप्सिलॉन, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू चार्ज क्यू बटा आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस, आर स्क्वायर आर ही रहेगा, आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये हो गया। जब ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं तो यहां पे लिख देते हैं पुट E बराबर इतना इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, फ्लक्स बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू बटा आर स्क्वायर इनटू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म। तो बचेगा क्या भैया, यहाँ पे फ्लक्स बराबर क्या बच जाएगा, तो क्यू ऊपर बच जाएगा, नीचे में कुछ भी नहीं, नीचे में एप्सिलॉन बच जाएगा। यही तो भैया हमारा गॉस थ्योरम होता है, यही तो गॉस थ्योरम होता है हमारा। तो हो गया, तो यही काम जो है आपको करना होता है आपके परीक्षा में, एग्जाम में। अब देखो इसका कुछ एप्लीकेशन भी है, जैसे ये जो फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो डेरिवेशन होगा वो हमारा इसी के ऊपर होगा। तो नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ में बच्चा पार्टी आप लोग का देखो, आप लोग तैयारी अगर अच्छा कर रहे हो तो अपने लिए जांचने के लिए कि आपका तैयारी कैसा है, आपका तैयारी कितना बेहतर है, इसके लिए आपका जो है ना, हम सबसे बेहतर बिहार बोर्ड का सबसे पहला टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट बोले तो आपको क्विज टाइप का टेस्ट है, पूरा अपलोडेड है ऑलरेडी, लगभग इसमें जो है ना 15,000 क्वेश्चंस है। फटाक से जाइए इसको ज्वाइन कीजिए। इसका जो फी है सिर्फ और सिर्फ 299, पिज्जा के कॉस्ट पे, पिज्जा भी 299 रुपए में नहीं मिलता है, पिज्जा के कॉस्ट पे आपको ये टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, फटाक से ज्वाइन कीजिए। लेकिन इस टेस्ट सीरीज का खासियत है, इसमें सिर्फ आपको टेस्ट ही नहीं मिल रहा है, इसमें आपको टेस्ट तो मिल रहा है क्विज की तरह, पहला। दूसरा आपको मिल रहा है इसमें मॉडल पेपर, हम लोगों के द्वारा जो मॉडल पेपर बनाया गया है वो मॉडल पेपर विथ आंसर। ठीक है, तीसरा आपको मिल रहा है इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन के गेस, सब्जेक्टिव गेस। ठीक है, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो। ठीक है, हर सब्जेक्ट में, ठीक है, हर सब्जेक्ट में लॉन्ग और शॉर्ट के गेस पीडीएफ, जिसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, और हम गारंटी लेते हैं कि इस गेस पीडीएफ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 100% क्वेश्चन इसी से रहेगा। आपका एग्जाम खत्म होने के बाद हम आपका एक एक क्वेश्चन आपको मिलवा रहे होंगे, तब पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए चिड़िया को मत खेत को चुगने दीजिए, अभी ही जाइए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने आप को जांचिए, आकिए। आप इससे ये पता कर सकते हो कि हम, मेरा पढ़ाई कितना बेहतर हुआ है। टेस्ट लेने वाला आपके पास अभी कोई नहीं है,
इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना बेहतर हुआ है और कितना मेहनत करने का जरूरत है। तो इस बचे हुए टाइम में सबसे बेहतर चीज जो है वो है टॉपर टेस्ट सीरीज। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है, तो दोनों मीडियम वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चा पार्टी। नीचे कमेंट करके बताइएगा, साथ में अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।